नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रामाजी मीडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदुओं के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत के बारे में। ये दोस्तों, ग्रंथों में सबसे बड़े ग्रंथ के रूप में महाभारत को जाना जाता है। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। महाभारत में बहुत सी घटनाएं, संबंध, ज्ञान, विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत योद्धाओं की गाथाओं के लिए ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े श्राप, वचन, आशीर्वाद के कारण भी हमारे मन प्राण में बसा हुआ। आइए जानते हैं महाभारत से जुड़े कुछ रहस्य और रोचक तथ्य को। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत में 18 संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय है। गीता में भी 18 अध्याय है। कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिन तक गीता का ज्ञान दिया था। कौरवों और पांडवों की सेना 18 छावनी थी, जिसमें 11 कौरवों की, 7 पांडवों की छावनी सेना थी। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था और युद्ध में 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत में 18 संख्या या तो कोई संयोग है या फिर इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक बार कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति शतरंज खेल रहे थे, तो भानुमति ने दुर्योधन को आते देखकर खड़े होने की कोशिश की। कर्ण को पता नहीं था कि दुर्योधन आ रहा है। जब भानुमति खड़े होने की कोशिश कर रही थी, तब कर्ण ने उसकी मदद करने के लिए उसे पकड़ना चाहा, लेकिन कर्ण के हाथों में भानुमति की मोतियों की माला आ गई और माला टूटकर बिखर गई। तब दुर्योधन भी वहां आ चुका था। वह दोनों दुर्योधन को देखकर डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ शक न हो जाए, लेकिन दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था और उससे बस इतना ही कहा कि मोतियों की माला उठा लो। दोस्तों, कौरवों के अलावा धृतराष्ट्र का एक और पुत्र था, जो गांधारी के गर्भवती के समय वह धृतराष्ट्र की सेवा करने में समर्थ थी। इसलिए उन दिनों वैश्य नाम की दासी धृतराष्ट्र की सेवा करती थी। युयुत्सु वैश्य और धृतराष्ट्र का पुत्र था। युयुत्सु बहुत यशस्वी और विचारशील कहा जाता है। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, जिसके लाखों लोग मर गए थे। यह सब देखकर कृष्ण जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि वह इन सब मृत्यु लोगों का पाप ढोटा हुआ 3000 वर्षों तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तानी इलाकों में चला गया। जब पांडव वारणावत में रह रहे थे, तब एक दिन वहां कुंती ने ब्राह्मण भोज करवाया। सब लोगों के भोजन करके चले जाने के बाद वहां एक भील स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन करने आई और उस रात वह अपने पुत्रों के साथ वहीं सो गई। उसी रात भीम ने महल में आग लगा दी। जब पांडव कुंती सहित गुप्त रास्ते से बाहर निकल आए, तो सुबह जब लोगों ने भील स्त्री और उसके 5 पुत्रों के शव को देखा, तो लगा कि कुंती और 5 पांडव जलकर मर गए हैं। तो मरने से पहले पांडवों के पिता पांडु ने अपने पुत्रों से कहा था कि वो उनका दिमाग खा जाए, क्योंकि इससे वह बुद्धिमानी होंगे और ज्ञान भी हासिल होगा। लेकिन उनमें सिर्फ सहदेव ने ही अपने पिता के दिमाग को खाया। जबकि सहदेव ने पहली बार दिमाग खाया तो दुनिया की बीत चुकी चीज़ों के बारे में जाना, दूसरी बार जो वर्तमान में हो रहा था और उसके बारे में जानकारी मिली, और तीसरी बार भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में उसने जानकारी हासिल की। सहदेव अपने पिता का दिमाग खाकर बुद्धिमान और ज्ञानी बन गया। वह भविष्य देख सकता था। इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन सहदेव के पास गया और उसने युद्ध शुरू करने का सही मुहूर्त पूछा। तो दुर्योधन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। सहदेव को ये बात पता होने पर हुए भी उसने दुर्योधन को युद्ध करने का सही समय बताया था। कुंती की बाल्यावस्था में उसे दुर्वासा ऋषि ने एक वरदान दिया। ऋषि की सेवा से खुश होकर उसे एक मंत्र दिया और इस मंत्र का प्रयोग कर कुंती ने किसी भी देवता का आवाहन कर उससे एक पुत्र प्राप्त कर सकती थी। और विवाह के बाद कुंती ने मंत्र की शक्ति देखने के लिए सूर्य देव का आवाहन किया, जिससे कर्ण का जन्म हुआ। क्योंकि कुंती उस समय कौमार्य अवस्था में थी, इसलिए उन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया और फिर उसे एक सूत, जिसका नाम अधिरथ था, उससे उसे उठा लिया। और इसी तरह कर्ण एक राजकुल का होते हुए भी सूत पुत्र बनकर अपना जीवन बिताया। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगे, प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट में दें।